असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे गुरु परमात्मनः, आप हमें धर्म के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, सुख शांति के नाम पर फैले हुए मिथ्या मार्गों से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादों से, मताग्रहों से, संप्रदायों की कारागृह से वैराग्य कराकर धर्म के, शांति के, मुक्ति के सत्य मार्ग में श्रद्धा कराने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर परमात्मा के अखंड ज्ञान में लाने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से मैं मेरा भाव छुड़ाकर इसी में विद्यमान सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, जड़ हैं, अनात्मा हैं, तो जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको। कस्त्वम। सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में विद्यमान सभी मुक्त जीवात्माओं के चरणों में प्रणाम। ये गांव मुर्दों का कैसा है? बहुत लोग ध्यान से सुनेंगे। बोलें सभी।
मर गए दास स्वामी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है वैद्य और रोगी, चंदा मरी है सूरज मरी है, मरी है सब पर प्रकाशा, चौदह भुवन के चौधरी मरी है, इन्हों की क्या आशा, साधुए मुर्दों का गुरु मरी है शिष्य भी मरी है, मर गए राम और कृष्ण, गोरख मर गए मछेतर मर गए, मर गए शंकराचार्य, साधुए मुर्दों का जोगी भी मरी है, मरी है लख 84, ब्रह्मा मर गए विष्णु मर गए, मर गए शंकर पापी मन
मर गई उमा और लक्ष्मी, साधो ये मुर्दों का माता मरी है, पिता भी मरी है, मरी है नाना नानी, पति मरी है, पत्नी भी मरी है, मरी है दादा नानी, साधो ये मुर्दों का रावरी है, देवी मरी है, रावरी है, देवी मरी है, बची है ना कोई एक नहीं अमर आत्मा हूँ, एक नहीं अमर आत्मा हूँ, दूजा झूठा साधो ये मुर्दों का इस भजन का तात्पर्य है कि सुनते ही आपको देह भाव से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सब बड़ी बड़ी शक्तियों के वंदनीय पूजनीय शक्तियों के नाम पुकारे गए, और किस रूप में? मृत्यु के रूप में। तो फिर आपको भी अपने देह भाव से तत्काल अलग हो जाना चाहिए कि यह देह में, क्योंकि यह देह तो मरने को आया है। आज तक किसी का देह, जिन जिन के भी नाम सुने बड़ी बड़ी शक्तियों के, कोई भी उसमें बचने वाला नहीं था। तो ये सब मुर्दों का गांव है। तो तुम्हारा हमारा शरीर क्या अमर है? बोलो, क्या है? मुर्दा है। तो तुम्हारा हमारा शरीर भी क्या है? तो इसलिए इसमें प्रीति करना चाहिए कि प्रीति तोड़ देना चाहिए? इसमें ममता नहीं रखना चाहिए। अटेंडेंस ले लो।
आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय होगा सूक्ष्म शरीर। कल तक विषय चला था स्थूल शरीर का। जीव के साथ 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर की कल चर्चा हो गई। आज कारण शरीर के ऊपर आपको सूक्ष्म शरीर के ऊपर पहले कहेंगे। एक राजकुमार जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार के पीछे भागते भागते जाते जाते अंधेरा हो गया। अब रास्ता नहीं दिख रहा है, आगे जाना खतरे से खाली नहीं। तो उस राजकुमार को वापस अपने राज्य में लौटने के लिए भी संभवता नहीं दिखी, क्योंकि बहुत लंबे जंगल में आ गया और लौटने में उतना समय लगेगा, रास्ते में कोई खा देगा, कोई मार देगा। तो ये सोच के सोचा मैं यहाँ कहाँ रह सकूँगा। तो एक दीपक जल रहा था दूर पर, उस तरफ घोड़े को मोड़ा। वो एक सन्यासी का आश्रम था। तो सन्यासी के दरवाजे को ठकाया। सन्यासी आया और कहा क्या बात है? बोले मैं रात तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ। उसने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हें कैसे रात रहने दूँ? मेरे यहाँ कुछ गलत काम हो सकता है, चोरी हो सकती है, डकैत हो सकती है। तो उसने कहा कि मैं राजकुमार हूँ जितेंद्री नगर का। तो दरवाज़ा खोला, अंदर उसको खाट दे दी, कुछ खाने को भी दे दिया, क्योंकि राजकुमार है और रात्रि का समय आया है, घर जा नहीं पा रहा है। तो भोजन दिया और पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले जितेंद्री है। तुम्हारा नाम क्या है? जितेंद्री है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? जितेंद्री है। तुम्हारी पत्नी है? हाँ। क्या नाम है? जितेंद्री है। तुम्हारा पुत्र है? हाँ। क्या नाम है? जितेंद्री है। सोचा ये पागल मालूम पड़ता है। निरंजन के पास ऐसे आ जाते हैं तो ये पागल मालूम पड़ता है, लेकिन अब इसको निकाल दिया जाएगा तो ये मारा जाएगा, हत्या हो जाएगी। रात रहने देते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना। सुबह हुआ, पूछा जितेंद्र है? बोले आज्ञा। ये तुम्हारे कपड़े खोलो और मेरे कपड़े को पहनो। सन्यासी ने अपने कपड़े दे दिए गहरिक वस्त्र वाले, और राजकुमार के उन वस्त्रों को खुद ने ले लिया और कहा जब तक मैं ना लौट के आऊं तुम यहीं रहना। बोले जैसी आज्ञा। वो सन्यासी गांव के किसी कसाई की दुकान पर जाकर और रक्त के छींटे लगवा लिए, छींटे लगवाए और जितेंद्री नगर में पहुंचा। जितेंद्री राजा के सम्मुख गया और कहा महाराज कल तुम्हारा बेटा जंगल में शिकार के लिए गया था, वो मारा गया और ये उसके कपड़े। वो राजा कहता है ओ सन्यासी, तू अपनी भक्ति भाव आत्मचिंतन छोड़कर मुर्दे की खबर लेकर आया है। सोचा ये राजा कि कई पुत्र होते होंगे, कई रानियां होंगी, इसलिए इसको मोह शक्ति नहीं। अरे मैं मुर्दे की बात नहीं कर रहा हूं, तेरे बेटे की बात कर रहा हूं। फिर राजा कहता है
ये तुम्हारा हमारा शरीर, यह मुर्दे का स्थान है। ये सब मरने के लिए है। जा भजन भाव कर। शरीर से कोई अमर नहीं होता, शरीर सबकी मृत्यु होती है। आज तक इससे कोई बचा नहीं सका, बच नहीं सका। जो डॉक्टर वैद्य रोगी को बचाने के आश्वासन देते हैं कि तुझे मैं ठीक कर दूंगा, स्वस्थ कर दूंगा, वे डॉक्टर भी, वे वैद्य भी मृत्यु को पाते हैं। ये मुर्दों का गांव है। यहाँ जो भी शरीर लेकर आया है वो मरने के लिए आया है। इसलिए ये तुम्हारा सहज है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे ही जन्म के बाद मौत और मौत के बाद फिर जन्म। ये नहीं कि मर गया तो मर गया, ऐसा भी नहीं। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है और मौत को स्वीकार करना पड़ता है। ये मृत्यु का क्रम तो तभी समाप्त होता है जब किसी गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, तभी यह मुक्त होता है। तो इस तरह से वह सोचा इसकी माँ के पास चलते हैं। माँ को तो बेटे के मरने का दुख होगा, तो वह राजमाता के पास गया और कहे, माता कल तेरा बेटा जंगल में शिकार के लिए गया था, वो मौत को प्राप्त हुआ, ये उसके कपड़े रंगे हुए। वो माता कहती है, गीता का 2 अध्याय का 22वां श्लोक, 2 अध्याय का 22वां श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथो विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति संयाति नवानि देह। श्रद्धा इस श्लोक को पढ़ो। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? बैठ जाओ। गिर जाओगे, आसन में बैठो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ये आपका अपना अनुभव है। जब जब आपका कपड़ा वस्त्र पुराना हो जाता है, उसे छोड़कर फिर आप नया वस्त्र धारण करते हैं। आगे, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर, तुम्हारा हमारा शरीर भी वस्त्र की तरह है। पुराने वस्त्रों को जैसे त्याग दिया जाता है और नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, इसी प्रकार जीवात्मा का जो शरीर है वह भी पुराने वस्त्र की तरह है। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल पुराना जब हो जाता है तो इसको छोड़ना पड़ता है, और छोड़ने के बाद इसके जो बाकी कर्म है उनके भोग के लिए वैसा फिर शरीर धारण करना पड़ता है। पढ़ो। जैसे वस्त्र पुराने हो जाने पर मनुष्य उसको त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इसमें शोक की बात नहीं, इसमें दुख की बात नहीं, इसमें चिंता की बात नहीं, ये तो सहज स्वभाव है। तो इस तरह माता ने उस सन्यासी से कहा, ओ सन्यासी, तो किस पुत्र की बात करता है? वो एक पुराने वस्त्र की तरह था, उसने अपना परित्याग कर दिया,
अब अपना वो कर्म के अनुसार नया शरीर लेगा, इसमें दुख किस बात का मनाना है? जो जन्मा है वो तो मरता है। सोचा सन्यासी ने सोचा ये माँ भी बड़ी दुष्ट है, बाप तो दुष्ट है, क्योंकि उसके तो कई रानियाँ होती हैं, तो किस रानी का वो बेटा है इसको कोई पता नहीं, पर माँ को तो पता है कि मेरा बेटा मरा, तो भी दुख नहीं हुआ। चलो इसकी पत्नी के पास चलते हैं, और पत्नी के पास जाता है और जाकर उसके महल के द्वार पर खड़ा होता है, दरवाज़ा खटखटाता है, रानी बाहर आती हैं। क्या बात है सन्यासी? ओ देवी, कल तेरा पति जंगल शिकार के लिए गया, तूने उसको कपड़े पहनाए थे? हाँ, ये देख वो रक्त से सने हुए कपड़े हैं। वो मर गया, शिकार करने गया था, वो मारा गया। तब वह राजकुमारी रानी कहो वह कि ओ सन्यासी, तो किस पति की बात करता है? यह जीवन में कितने बार पत्नी बनते हैं और कितने बार पति बनते हैं। जैसे पीछे से कोई एक झाड़ बहता हुआ आ रहा था और आगे कोई एक और नदी में झाड़ मिल गया, बहते बहते दोनों कुछ दूर तक झाड़ मिलकर चलते हैं। आगे कोई बड़ी चट्टान आ जाती है तो बाएं तरफ का वृक्ष बाएं तरफ चला जाता है और दाएं तरफ का दाएं तरफ चला जाता है। तो वह हमारे जीवन के अंदर मिला। अब प्रारब्ध का पत्थर बीच में आ गया तो वो उसने शरीर छोड़ दिया। कभी स्त्री पहले शरीर छोड़ देती है, पुरुष बाद में छोड़ता है। कभी पुरुष पहले छोड़ देता है, स्त्री बाद में। ये तो सहज प्रकृति है, इसमें आश्चर्य क्या मनाना। सोचा ये पत्नी भी बड़ी दुष्ट है, पति के मरने पर भी इसको दुख नहीं आया, बाप को भी नहीं आया, माँ को भी नहीं आया, पत्नी को भी नहीं आया। सोचा इसके बेटे को तो जाकर देखें, इसका बेटा भी होगा। बेटे के पास जाकर कहा, ए बेटा, तेरा बाप कल जंगल में शिकार के लिए गया और वो वहाँ मारा गया। अब तू किसको बाप कहेगा? अब तुझे कहाँ पिता का प्यार मिलेगा? तब वो लड़का कहता है, ओ सन्यासी, कई बार मैं उसका बाप बन चुका हूँ और कई बार जो है मैं उसका मित्र बन चुका हूँ। ये 84 के लाख चक्कर में कोई किसी का निश्चित संबंध, सब बदलते बदलते रहते हैं। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारा गया तो भगवान कृष्ण से कहने लगे, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। भगवान कृष्ण का वो तेरा बेटा तेरे को बाप नहीं मानेगा। नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरे को बहुत प्यार करता है। अरे तेरे को पहचानेगा भी नहीं। नहीं, आप जिंदा कर दो। भगवान ने कहा, अच्छा मैं जिंदा कर देता हूँ अभिमन्यु को, अगर वो तुझे बाप मानेगा तो जिंदा छोड़ दूंगा। बोले हाँ। भगवान ने योग माया से उसको जिंदा कर दिया, वो खड़ा हो गया। और अर्जुन, हाँ बेटा, वो अभिमन्यु, दूर रहना, अब तू मेरा बाप नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, छूना भी नहीं। अब ये मोह जगा रहा है अर्जुन। अरे तेरी माँ भूखी पड़ी है 3 दिन से, पत्नी बेहोश है, बच्चे तेरे पापा पापा। अब ये अभिमन्यु कहता है, ना मेरी कोई माँ है और ना मेरा कोई पत्नी है, ना मेरा कोई बेटा है, मैं असंग आत्मा हूँ। इस तरह से उसकी अर्जुन को निराश होना पड़ा और वह वहाँ से हटा। वो सन्यासी सोच रहा है कि इसने अपना नाम भी जितेंद्र बताया था,
बाप का नाम भी जितेंद्रिय बताया था, माँ का भी नाम जितेंद्रिय बताया था, पत्नी का भी नाम जितेंद्रिय बताया था और बेटे का भी नाम जितेंद्रिय बताया। सचमुच में ये सब के सब जितेंद्रिय हैं। क्यों कि इनके मन में कोई संसार के रिश्तों के प्रति अहंकार ममता नहीं है। इसलिए अब मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए। और जाकर कहा उस सन्यासी ने उस कि तेरे कपड़े पहन ले और मेरे कपड़े वापस दे दे। सन्यासी के कपड़े राजकुमार ने दे दिए और राजकुमार के कपड़े उस सन्यासी ने उसको दे दिए और कहा जल्दी से जा, जल्दी से जा, तेरे राज्य पे दूसरे राजा ने आक्रमण कर लिया है और तेरे पिता माता को बंदी बना लिया है, जल्दी जा। और वो राजकुमार कहता है जब मेरे राज्य पर दूसरे राजा ने अधिकार कर लिया और मेरे पिता माता को बंदी बना लिया तो मैं जाकर वहाँ क्या करूँगा, मैं तो यहीं ब्रह्मानंद में मस्त हूँ। सन्यासी उस राजकुमार के चरणों में गिर गया कि सचमुच में मैं तो नाम का सन्यासी हूँ, लेकिन तू राजकुमार होकर भी संसार से पूर्ण विरक्त है। तो ये संसार में कोई मोह आसक्ति करने से कोई कल्याण नहीं होता है। इसलिए सदा अपने आत्म भाव में रहना चाहिए। अब कल जो प्रश्न विषय हो गया उस पे थोड़े प्रश्न करेंगे और आगे बढ़ते हैं। मिट्टी से बना घड़ा कौन कारण कौन कार्य कहलाएगा? कौन उत्तर देगा? बोलो, बैठे बैठे बोलो। हाँ, मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य। बहुत अच्छी बात है, माता ने ठीक कहा। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। जो चीज़ जिससे बनती है वह बनने वाली वस्तु कार्य कहलाती है और जिससे बनती है वह कारण कहला। सोने अलंकारों में कौन कारण कार्य है? सोना और अलंकार सूत में, कपड़े में और ड्रेस में, ड्रेस पैंट शर्ट साड़ी ब्लाउज में कौन कारण कार्य है? सूत कारण है और उससे बने हुए कपड़े कार्य है। लकड़ी फर्नीचर में कौन कारण कार्य है? लकड़ी को कारण और फर्नीचर को। लोह मशीन में कौन कारण कार्य है? तो ये जगत और ब्रह्म में कौन कारण कार्य है? बोलो डॉक्टर, बोलो, जगत और ब्रह्म में कौन कारण कार्य है? जगत कार्य है और ब्रह्म कारण है। जिससे जो चीज पैदा होती है वह जो पैदा होती है वो कार्य कहलाती है और जिस धातु से बना वह कारण होता है। तो कार्य नष्ट होने से कारण बचेगा कि नष्ट हो जाएगा? बोलो, कारण नष्ट नहीं होता है, कार्य नष्ट होने से कार्य नष्ट होता है, कारण नहीं। अलंकार नष्ट होंगे, सोना नहीं। फर्नीचर नष्ट होंगे, लकड़ी नहीं। इसी तरह स्वर्ण रहेगा, अलंकार नष्ट होंगे। तो जगत नष्ट होगा, जगदीश कभी नष्ट, जगत से जगदीश से जगत अलग नहीं है।
ये क्या कहलाता, ये क्या कहलाता है? जगत। तो ये जगत का कारण कौन है? जगदीश परमात्मा। तो शरीर का कारण कौन से भूत है? नाम बोलो, हाथ उठा के बोलो। शरीर के भूत इतनी अवस्था तुम्हारी, शरीर के पंचभूत नहीं जानते? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत किसके उपादान कारण हैं? तुम्हारे हमारे शरीर के। अलंकार के नष्ट होने से सोना नष्ट होगा, घड़े के नष्ट होने से मिट्टी नष्ट होगी, शरीर के नष्ट होने से पंचभूत नष्ट होंगे कभी? क्योंकि कार्य नष्ट होता है, कारण कभी नष्ट नहीं होता है। वे 4 कौन से योनियां हैं? स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जल। ये 4 योनियां हैं जिसमें से 84 लाख का चक्र चलता है। स्थूल शरीर किन 7 अभिमान वाला है? हाथ उठा के बोलो। हाँ बोलो। बोलो जोर से। नाम, जाति, रूप, आश्रम, धन, जन्म, मृत्यु। ये 7 अभिमान हैं इस देह के साथ में, लेकिन तुम्हारा एक भी नहीं है 7 में से। ये सब 7 अभिमान किस में जुड़े हैं? नाम किसका? तुम्हारा के शरीर का। रूप तुम्हारा के शरीर का। जाति तुम्हारी के शरीर की। आश्रम तुम्हारा के शरीर का। संबंधी तुम्हारे के शरीर के। धर्म तुम्हारे के शरीर के। और जन्म मरण तुम्हारा के शरीर का। कस्त्वम आप जड़ शरीर है कि चेतन आत्मा? हम जड़ शरीर। तुम जड़ शरीर क्यों नहीं हो? जड़ शरीर क्यों नहीं? कारण बताओ, कौन बताएगा? जड़ वस्तु अपने को भी नहीं जानती और दूसरे को भी, लेकिन हम चेतन आत्मा हैं। हम कौन हैं? तुम चेतन आत्मा कैसे बन गए? अपने को भी जानते हैं और हम सबको भी, इसलिए हम चेतन आत्मा हैं। इतना पक्का करो कि ब्रह्मा भी आ जाए तो तुम्हें डिगा ना सके। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, कोई जगत गुरु भी आ जाए तो तुमको इस धारणा से कि तुम चैतन्य हो, तुम जड़ शरीर, ये इससे कभी विचलित ना हो। तो आप दृश्य हैं कि दृष्टा? कौन है? आप दृश्य क्यों नहीं हैं? दृश्य क्यों नहीं? अपने को भी नहीं देखते हैं दृश्य और दूसरे को भी, तो आप दृष्टा क्यों हैं? दृष्टा जो अपने को भी देखता है और सबको भी देखता, उसे दृष्टा कहते हैं।
जाति आपकी कहलाती कि शरीर की? आत्मा की कोई जाति, जीव की कोई जाति, जाति किसकी कहलाती है? शरीर की कहलाती है। पिता माता तुम्हारे हैं कि पड़ोसी के? बोलो, शरीर के हैं। नहीं तो कोई कह देगा पड़ोसी के, हमारे नहीं। तुम्हारे कितने बेटे बेटी हैं? मैं अजन्मा हूं। मैं कौन हूं? तो अजन्मा की संतान खुद ही नहीं जन्मा है, वो दूसरे को जन्म कैसे दिलाएगा? आप कहाँ रहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसी कोई जगह नहीं जहां में अखंड की परिभाषा क्या है? कोई बताए? अखंड, अखंड हाथ उठाओ। किसी को पता नहीं? कौन बता रहा है अखंड की परिभाषा? वह सत्ता जो सब देश में, सब काल में, सब रूप में, जो सत्ता सब देश में, सब काल में, सब रूप में रहे, उसे अखंड कहते हैं। अखंड की परिभाषा नोट कर लेना, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है आत्मा का। अखंड कौन है? जो सत्ता सब देश में, सब काल में और सब रूप में रहे, उसे अखंड कहते हैं। अब लिखो, असंग किसे कहते हैं? आत्मा को असंग भी कहते हैं। असंग यानी उसका कोई सगा संबंधी सब संबंध से रहित है। तो असंग की परिभाषा लिखो, वह सत्ता, असंग की परिभाषा, वह सत्ता जिसका कोई सजाती संबंधी, जिसका कोई सजाती संबंधी, जिसका कोई सजाती संबंधी, जिसका कोई विजातीय शत्रु, जिसका कोई विजातीय शत्रु, जिसका कोई विजातीय शत्रु, और जिसके कोई अंग प्रत्यंग, और जिसके कोई अंग प्रत्यंग, जिसके कोई अंग न हो, ऐसी सत्ता को असंग कहते हैं। आत्मा को असंग क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा का कोई सगा संबंधी, जाति बंधु नहीं है कि ये इसका संबंधी है, दादा है, दादी है, नाना है, काका है, कुछ नहीं। असंग। उसका कोई विजातीय शत्रु, माया भी उसका कोई विजातीय शत्रु, ये तो कहने को कह देते हैं माया, लेकिन ब्रह्म के अतिरिक्त नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं, तो कोई विजाति भी नहीं। और आत्मा निराकार होने से उसका कोई शरीर नहीं। आत्मा निराकार होने से, जैसे हमारे हाथ है, पैर है, नाक है, मुख है, कोई अंग उसका असंग है। आत्मा का कोई ना सजाती है, न विजाती है, न कोई स्वगत। अपने अंतर्गत भी हाथ पैर अपने अंतर्गत भेद है। विजाती बाहर वालों से है, सजाती भी, लेकिन आत्मा का कोई सजाती नहीं, आत्मा का कोई विजाती नहीं, और आत्मा का स्वगत नहीं। और ये आत्मा, आत्मा जो कहता हूँ, इसका मतलब कोई नदी पहाड़ स्वर्ग में नहीं। आत्मा का मतलब है मैं, सेल्फ, मैं को आत्मा कहते हैं। आत्मा का कोई सजातीय, आत्मा का कोई विजातीय, और आत्मा का कोई स्वगत भेद। आत्मा का सजाती कोई भी, सजाती किसके हैं? शरीर के सजाती है। यह बाप है, बेटा है। सजाती का शरीर का ही कोई संबंधी, मित्र का शत्रु बन जाता है, और शरीर का ही हाथ पैर अंग होते हैं। मैं का, मैं अद्वितीय हूँ, अकेला हूँ, कोई सजाती भी नहीं। आत्मा का यानी मैं का कोई विजाति भी नहीं, और आत्मा का कोई रूप नहीं, इसलिए आत्मा
असंग कहलाता है। तुम्हारा कितना केजी वजन है बोलो? मैं आत्मा निराकार हूँ, इसलिए मेरा शरीर, और जब शरीर नहीं तो वजन भी नहीं। तो किसी को 70 केजी, कोई 75 केजी, कोई 60 केजी बता देता है, लेकिन ये वजन किसके बताए जा रहे हैं? और तुम कौन हो? मैं शरीर, मैं तो असंग आत्मा हूँ। मेरा कोई सजाति, कोई विजाति, कोई स्वगत संबंध नहीं है। तो तुम कहाँ रहते हो? सर्वत्र हरि व्यापक, सर्वत्र समाना। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं न हो। आत्मा जैसे आकाश, ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ आकाश स्पेस न हो, सर्वत्र है। इसी तरह मैं चैतन्य आत्मा, मेरे बिना न स्वर्ग है, न मेरे बिना नरक है। नरक में भी मैं ना रहूँगा तो नरक के जीव कैसे रहेंगे? स्वर्ग में मैं ना रहूँगा तो स्वर्ग के जीव कैसे रहेंगे? कुत्ते में, पशु पक्षी में मैं ना रहूँगा तो ये कुत्ते पशु पक्षी भी कैसे रहेंगे? इसलिए कहा हरि व्यापक, सर्वत्र, सब में वो समान है। ऐसा कोई शरीर नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जहाँ परमात्मा न हो। हनुमान जी ने राम जी को अपने 3 कौन से परिचय दिए थे? बोलो। जोर से बोलो इस माइक में। देह दृष्टि से मैं आपका शिष्य होता हूँ। राम जी ने पूछा है हनुमान बताओ तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने सावधान होकर 3 उत्तर दिए। पहला उत्तर तो दिया कि देह दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। दूसरा जीव दृष्टि से उत्तर दिया। क्या दिया जीव दृष्टि से? आप अंशी हो और मैं आपका अंश हूँ। जीव दृष्टि से हम सब लोग अंश हैं और वो परमात्मा क्या कहलाएगा? अंशी। और तत्व दृष्टि से आप आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। आप जो हैं वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह आप हैं। तुम में और हम में और तुम में, आत्मा और परमात्मा में, परमात्मा आत्मा में कोई भेद नहीं है। नानास्ति किंचन है। ठीक कहा। राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण ने पूछा, ए भैया मेरा उद्धार। बहुत ध्यान से सुनना। लक्ष्मण वो हैं जिनको कोई दशरथ जी ने सजा वनवास नहीं दिया था। वनवास किसको दिया? राम जी को दिया। लेकिन सीता जी भी चली गई पतिव्रता धर्म को अपनाने वाली, और ये लक्ष्मण भाई भी जाने लगा। तो राम जी ने कहा ना, पिता माता की सेवा करना, मेरे पीछे मत चल। प्रजा की सेवा करना, मेरे पीछे मत चल। बेटे बेटे की सेवा करना। तो वो लक्ष्मण ने क्या कहा? गुरु पितु मात न जाने हूँ काहू। न मैं नहीं कोई को न मेरा कोई गुरु है, न कोई माता है, न मेरा कोई भाई है, न मैं किसी को नहीं जाना। मोरे प्रभु तुम ही एक स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मेरे तुम ही सब कुछ हो। लक्ष्मण अपने भाई राम को कह, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे गुरु, तुम ही मेरे भ्राता, सब कुछ तुम हो और मैं दुनिया में किसी को नहीं जानता हूँ।
और इतना सेवा में रहने वाला 14 साल के बाद आ गए, हनुमान को तत्वमसी का उपदेश मिल गया सीता जी के द्वारा। तो इसने सोचा मेरा उद्धार का भी रास्ता पूछो। तो हनुमान सेवा करने वाला, तुम तो ये लक्कड़ पत्थर मिट्टी की मूर्तियों की चित्रों की सेवा पूजा करने वाले और सोचते हो हमारा कल्याण हो जाएगा, और निरंजन हमको पथ भ्रष्ट कर रहा है। अरे जिंदा हनुमान और जिंदा राम, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। सीता जी ने उसको फिर सोहम मंत्र के द्वारा बोध कराया। तो लक्ष्मण पत्नी को छोड़ के गया, पुत्र को छोड़ के गया, पिता माता को छोड़ के गया अपनी मर्जी से, और सेवा कितनी निष्काम भाव से की। सीता और राम कुटिया में सोते थे और ये चारों ओर कुटिया के चलकर उसकी रक्षा करता था। इतनी बड़ी कोई सेवा करेगा, कर सकता है? जिंदा राम की सेवा करने वाला, उसका भी वो पूछता भैया मेरा उद्धार कैसे होगा? जैसे हनुमान को रास्ता मिल गया, मुझे भी रास्ता बता दो। तो जानते हो क्या कहा? अरे भैया लक्ष्मण, तूने मुझे भैया करके संबोधित किया, तो मैं भी कहता हूँ हे भैया लक्ष्मण, गुरु की शरण में जा, तब तेरा उद्धार होगा। जब तक गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, ये तेरे मिट्टी के खिलौने, लकड़ी पत्थर के चित्रों को रोज उठता है, नहलाता है, धुलाता है, तिलक लगाता है, दीपक जलाता है, भोग रखता, ये बच्चों के खेल, ये बूढ़े होके मरने तक आ गए तब भी ये छूटते नहीं है। ये तो निरंजन इतना कठोर दुष्ट है जो कि इतनी कड़े शब्दों में तुम्हें कहता है ताकि नींद खुल जाए और तुम सत्य की तरफ मुड़ सको। तो कहा गुरु की शरण में जा। तो बिना गुरु के मुक्ति की प्राप्ति, ये मंत्रमाला, पूजा पाठ, जब तब, तीर्थ मंदिर से होने वाली जीवन समाप्त हो जाएगा। आगे अर्जुन भगवान के उपदेश में संशय कर रहा है। गुरु जो कहे उस उपदेश में कभी संशय नहीं करना चाहिए। गुरु के वाक्य ब्रह्म वाक्य माने जाते हैं। अर्जुन बीच बीच में कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं, तो भगवान ने क्या कहा? गीता अध्याय 18 श्लोक 58, तेरा नाश हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा अगर मेरी बात नहीं मानेगा। तो मैंने गुरु की बात को कभी अस्वीकार नहीं करना। गुरु तुम्हारा कल्याण कारक है, वो तुम्हारा सच्चा हितैषी है। बोलो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण, दोनों बातें, मेरी बात मानेगा तो तू भवसागर से पार हो जाएगा, तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा, श्राप दे दिए बस। तो गुरु की आज्ञा ब्रह्म वाक्य समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई लोभ प्रलोभ नहीं, वो कोई ठगी गुरु नहीं है कि पैसा मिलेगा तो शिष्य बन जाएगा, शिष्य बनेगा तो मेरे को मकान मिल जाएगा, आश्रम बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, मेरे भोग सामग्री आ जाए। सच्चे गुरु को आपसे एक एक कौड़ी, एक पैसा, एक पुष्प की भी अपेक्षा नहीं है कि ये देगा तो मैं इसका कल्याण करूँगा। दो अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन जिंदा, कृष्ण भी जिंदा, तुम्हारे सामने तो मिट्टी के खिलौने, और जिंदा भगवान से पूछता मेरा उद्धार कैसे होगा?
कोई रास्ता बताओ। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या धर्म क्या अधर्म में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या? जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ तो मेरे लिए जो भी उचित हो वो सही बात सीधी बात बता दो। ज़्यादा मैं कठिन बात को समझता नहीं हूँ। और यही बात कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि मेरे मरने का समय आ गया, शरीर बूढ़ा हो गया, बुद्धि मंद हो गई है, अब तो राम मेरा उद्धार कैसे हो, थोड़े से में कुछ मुझे ज्ञान दे दो। तो भगवान राम ने अपनी माता को भी कौशल्या को कहा कि तू आत्मचिंतन कर, सोहम चिंतन कर कि वह परमात्मा मैं हूँ और यह शरीर मैं नहीं। सब कुछ परमात्मा है। ऐसा ज्ञान किस गुरु से मिलेगा? कर्मकांडी गुरु से, ध्यानी गुरु से, सिद्ध गुरु से, उपासना करने वाले गुरु से, योग तंत्र करने वाले से गुरु। ऐसा ज्ञान तो किसी आत्मज्ञानी, सब कुछ परमात्मा है, ऐसा ज्ञान तो आत्मज्ञानी गुरु ही दे सकता है। बाकी गुरु तो अपने अपने साधन में उलझा के रख देते हैं। सात 25 नाम प्रकाश से अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। तो अयोध्या वाले तो सभी लोगों ने देखा, वृंदावन वालों ने तो सभी ने देखा, और राम जिस रास्ते से गए जंगल तक गांव-गांव के लोगों ने देखा। और यहाँ क्या कहा कि मैं सबको दर्शन नहीं देता हूँ, मतलब वो जो जंगल में गए वो दर्शन और हैं और असली दर्शन और हैं। वो कैसा? ये जो दर्शन है ये सबको होता है, बुढ़े वाली का, ये सब देख रहे हैं, पर अंदर जो छुपा है उसको कोई देख नहीं सकता। तो वो अंदर छुपा है तुम्हारे। ये बाहर की तो दृष्टांत दिया समझाने को, तुम्हारे अंदर छुपा है वो राम को दशरथ के पुत्र में, कि कृष्ण को वासुदेव के पुत्र में, बाहर वो तो सबको देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर तुम्हारे अंदर जो छुपा है, फिर से पढ़ो। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को। परमात्मा कैसा है? जन्म रहित। और तुम तो जन्माष्टमी मना रहे हो, तुम तो रामनवमी मना रहे हो, तुम तो अमुक शिवरात्रि मना रहे हो, तुम तो गणेश चतुर्थी मना रहे हो, तुम तो यह और वह जन्म मना रहे हो। भगवान क्या कहते कि मेरा जन्म, फिर से अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय। तो अब तुम हम सबको क्या कहा भगवान ने? अज्ञानी जन। ये सब अज्ञानी जन। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर। मैं कैसा हूँ? जन्म रहित और अविनाशी हूँ। इसलिए ये मूढ़ समाज, अज्ञानी लोग, नाम रूप पत्थर की पूजा करने वाले, खेल खिलौने में लगे, इनका मुझे जन्म रहित अविनाशी नहीं जानते, अर्थात जन्मने मरने वाला समझते हैं। भगवान कहते हैं मुझे अजन्मा अविनाशी नहीं जानते, बल्कि राम को दशरथ का बेटा
कि वासुदेव का बेटा कृष्ण ऐसे जानते हैं, मैं वैसे जन्म और मृत्यु से रहित हूँ। ये गीता के 7 अध्याय के 25 श्लोक नंबर इसलिए बोलता हूँ कि आप कभी गीता घर में उठाकर देखेंगे तो आप कहाँ खोजेंगे इतनी 700 श्लोकों में, 18 अध्याय में, तो आप 7 अध्याय के 25-26 श्लोक में से पढ़ सकते हैं। कितने लोग गीता पढ़ते हैं? वे धार्मिक लोग ईमानदारी से हाथ उठाएं जो प्रतिदिन गीता पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रतिदिन गीता पढ़ते हैं। है लड़के, प्रतिदिन गीता पढ़ता है? कौन सा अध्याय पढ़ा था आज आकाश में? तो धन्य हैं वे लोग, उनके पिता माता जिनसे इनको ये संस्कार मिले। पिता माता के संस्कार पुत्र पुत्री में आते हैं। तो जो पिता माता घर में पढ़ते हैं गीता को, उस गीता को तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। नहीं तो कल से गीता का शुरू करो स्वाध्याय। और मैं तो महत्व नंबर दे रहा हूँ ताकि उसको ज़्यादा समय नहीं दे सकेंगे, थोड़े में भी पढ़ सकेंगे। कस्त्वम, अब जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, अब मैं आपको मैं और ही का ज्ञान कराऊंगा। मैं और ही। मैं कहाँ प्रयोग किया जाता है? 2 वस्तुओं के बीच में मैं का प्रयोग होता है। और ही का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ केवल एक ही वस्तु होती है। तो मैं का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक में कि 2 में? और ही का प्रयोग अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताते जाना। ये पिस्ता बादाम मेरे पास है, तो पिस्ता कहाँ होगा? बोलो, ये पिस्ता कहाँ होगा? पिस्ता में होगा। निकल गया। समझ में आ गया? ये 2 में हुआ। अगर पाउडर डब्बा मेरे पास है तो पाउडर कहाँ होगा? बोलो, डब्बे में। परफ्यूम मेरे पास है तो परफ्यूम कहाँ होगा? दो का जहाँ प्रयोग है वहाँ क्या लगता है? में, डब्बे में, पिस्ता में। नींबू मेरे पास है तो रस कहाँ होगा? बोलो, नींबू में। संतरा मेरे पास होगा तो रस कहाँ होगा? मिर्च मेरे पास है तो तिखास कहाँ होगा? करेला मेरे पास है तो कड़वाहट कहाँ होगा?
मूंगफली मेरे पास है तो दाना किस में होगा? माचिस मेरे पास है तो तिली कहाँ होगा? चूड़ी मेरे पास है तो कांच कहाँ होगा? बर्फ मेरे पास है तो शीतलता कहाँ होगी? पलट दो, इसी में पलट दो। चलो है, सब लोग मैं के चक्कर में फंस गए। ही की तरफ किसी की दृष्टि ही नहीं गई, सब मैं में घुस गए। मैंने कहा जहाँ वस्तु एक होगी वहाँ पर ही लगेगा, और जहाँ वस्तु दो होती है वहाँ पर मैं का प्रयोग करना पड़ता होगा। तो पिस्ता में ठीक है, यहाँ दो है, एक पिस्ता का छिलका है और पिस्ता के अंदर पिस्ता बादाम है। लेकिन जब मैंने कहा चूड़ी मेरे पास है तो कांच कहाँ है? तो तुम कहा चूड़ी में, तो क्या इसको तोड़ के अंदर से निकलेगा? बोलो, तो फिर चूड़ी में कैसे घुस गया? माचिस मेरे पास है तो माचिस में तिली कहाँ होगी? माचिस की तिली, माचिस बोलो, ये नकली माचिस आ गई। ऐसी भी माचिस होती है। नींबू मेरे पास है तो रस कहाँ होगा? ठीक कहा। संतरा मेरे पास है तो रस कहाँ होगा? तो देखो ना, इसको हम फिर छील लेते हैं और इसके अंदर से फिर उसको निकाल लेते हैं और फिर दबाएंगे तो वह चपकता है। इसी तरह से विचार करेंगे। करेला मेरे पास है तो कड़वाहट कहाँ होगी? करेले में तोड़ के निकलेगा करेले में से, कि करेला ही कड़वा है? करेले में कड़वाहट नहीं, करेला ही कड़वा है। इसी प्रकार बर्फ में शीतलता है, बर्फ में शीतलता है कि बर्फ ही शीतल है? तो बर्फ में शीतलता है तो निकाल के बताओ कहाँ पर उसमें से घुसेगा, निकलेगा? बर्फ ही शीतल है। अब इसी प्रकार मिश्री में मधुरता है कि मिश्री ही मधुर है? मिश्री में मधुरता है तो निकाल के बताओ, किसी को लगे तो तुम जानना। मिश्री में मधुरता है कि मिश्री ही मधुर है? मिश्री ही मधुर है। तो आत्मा में परमात्मा है कि आत्मा ही परमात्मा है? ये उत्तर निकालने के लिए इतना नाटक करना पड़ा कि परमात्मा अद्वितीय वस्तु है। वहाँ मैं का प्रयोग कहाँ करना पड़ता है? जहाँ दो परमात्मा के और आत्मा दो वस्तु नहीं है। किसी को लग गया हो तो माफ कर देना, हाँ, पर मुंह में डालोगे तो स्वाद भी आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा और आत्मा दो नहीं, बल्कि परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। अब 5 महाभूतों के नाम बोलो। पांच महाभूतों का जब पंचीकरण हुआ तो किस तरह से पंचीकरण हुआ, कोई बताए? हर भूत के 2 भाग पहले हुए और आधे भाग के फिर 4 भाग करके अपने को छोड़कर अपने साथियों को एक अंश आधे में से दिया। तो इस तरह से 5 महाभूतों का पंचीकरण करने से कितने तत्व बन गए? 25 बन गए। और उन 25 तत्वों का तुम्हारा क्या संबंध है?
संबंध की कल बात 25 के द्वारा समझाई थी कि वो दृश्य और हम उसके संबंध, तो क्या बना था, वो दृश्य और हम उसके दृष्टा हैं। तो आकाश महाभूत के 5 तत्व कौन से हैं? ये चार्ट में लिखा हुआ भी था, बोला भी, समझ में आया होगा तो लिख लिया होगा। ठीक है, रहने दो, अभी इतना टाइम नहीं है। तो आकाश के 5 कौन कौन से बने, पढ़ के बता दो। इधर 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 ले आओ। हाँ, बीच में कर दो। आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी जल्दी नहीं। छोड़ दो, पकड़ के खड़े हो जाओ। तुम पीछे बोर्ड को आगे करो। हाँ, ऐसे। आकाश के 5 बोलो। वायु के 5 कौन से तत्व हैं? तेज के 5 तत्व कौन से हुए? जल के 5 तत्व कौन कौन से बने? पृथ्वी के 5 तत्व कौन से बने? ले जाओ। आज का विषय होगा, महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म शरीर। तो देखो, ये सामने चार्ट टंगा हुआ है। इस सूक्ष्म शरीर में 3 विभाग मिलेंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के। ये 5 महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। कल भी यही थे। कल वाले पंचभूतों को पंचीकृत भूत कहते हैं। पंचीकृत, जिनका पंचीकरण एक दूसरे में मिल गए हैं, उसको पंचीकरण। ये सब अपंचीकृत है, कल की तरह इनका पंचीकरण नहीं हुआ है। आकाश अलग है, वायु अलग है, तेज अलग है, जल अलग है, पृथ्वी अलग है। कल वाले में तो आकाश में वायु भी घुस गया था, तेज भी घुस गया था, जल भी घुस गया था, पृथ्वी भी। तो वायु में आकाश भी घुस गया है, तो तेज भी घुस गया है, जल भी मिल गया है, और पृथ्वी भी। तो तेज में आकाश भी है, वायु भी है, और उसके अंदर जल और पृथ्वी भी है। तो तेज में जल भी है और पृथ्वी भी है, और आकाश, वायु, तेज। और जल में आकाश भी है, वायु भी है, तेज भी है, पृथ्वी भी है। पृथ्वी में आकाश भी है, वायु भी है, तेज भी है और जल भी है। इस तरह से कल वाला पंचीकृत महाभूत कहलाता है, जिनका पंचीकरण हुआ। आज वाला ये है अपंचीकृत। इसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सत्वगुण के 2 विभाग हैं, मिलित और स्वतंत्र। रजोगुण के भी 2 विभाग हैं, मिलित और स्वतंत्र। और तमोगुण का एक ही विषय विभाग है। मिलित विभाग किसको कहेंगे? जो सब में मिला हुआ है। और स्वतंत्र उसे कहेंगे जो मिला हुआ नहीं है। तो सत्वगुण के विभाग 2, मिलित और अमिलित। तो अमिलित में क्या क्या है? ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण, मन, बुद्धि, ये सत्वगुण के मिलित विभाग हैं। मिलित विभाग वो जो सबके काम आता है, और अमिलित विभाग वह जो अपना अपना अकेला काम करता है और दूसरे का काम नहीं करता है। तो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सत्वगुण के मिलित अंश से बना है। और इसी तरह श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, यह स्वतंत्र, सत्वगुण के स्वतंत्र विभाग से बना है। इसी प्रकार रजोगुण के भी 2 विभाग हैं, मिलित विभाग
और सूक्ष्म विभाग। मृत विभाग से 5 प्राण, ज्ञान, उदान, समान, प्राण, अपान, ये 5 प्राण मिलित विभाग से बने हैं। और स्वतंत्र विभाग से 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पात, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय बने। और तमोगुण से 5 विषय बने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस तरह से 5 अपंचीकृत भूतों के द्वारा यह 19 या 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर बना है। इसे कोई 20 भी कहते हैं, कोई 19 भी कहते हैं, कोई 16 भी कहते हैं, कोई 17 भी। इसका कारण समझो। इसको 16 तत्व वाला क्यों मानते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण कितने हो गए? 15। एक मन मानने वाले 16, एक मन और बुद्धि मानने वाले 17 और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मानने वाले 19 तत्व का। और अंतःकरण को भी जोड़ लिया तो 20 तत्व। आप कहोगे भाई हमारी बुद्धि तो काम नहीं करती, किसको ठीक माने? तो सुन लो, न 16 को, न 17 को, न 19 को, न 20 को, कोई कितने भी मान ले, वो दृश्य और मैं उसका, बस ये पकड़ में लाना है। सब सारा सूक्ष्म शरीर दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूँ, बस इतना पकड़ना है। तो इतना शरीर के अंतर्गत हमें ये विचार जगाना है कि अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह भूतों के मिलित सत्व गुण का कार्य है। ये भूतों का सत्व गुण का ये मिलित का ये कार्य है। अंतःकरण का तुम्हारा क्या संबंध है? अंतःकरण किसे कहते हैं पहले ये जानो। अंदर रहकर जानने वाले इंद्रिय को अंतःकरण कहते। कर्ण कहते हैं इंद्रिय को, अंतः कहते हैं अंदर को। तो ये मन बाहर से हाथ पैर आँख नाक तो दिख रहे हैं, पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दिखते बाहर, तो वो अंतःकरण कहलाता है। तो अंतःकरण का तुम्हारा क्या संबंध है? मन का तुम्हारा क्या संबंध है? मन दृश्य और मन के तुम कौन हो? संबंध जब भी आएगा दो का, एक बनेगा दृश्य और तुम उसके रहोगे दृष्टा। तुम मन के दृष्टा कैसे हो? मन चंचल है, सुखी है, दुखी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोह है। इसे कौन जानता है? मेरा मन पापी है, मेरा मन धर्मी है, मेरे मन दयालु है। तो मन और तुम्हारा क्या संबंध है? मन दृश्य और तुम मन के। पकड़ में आई बात? मन की दशा को जो जानता है वो मन का दृष्टा। तो तुम मन हो कि मन के दृष्टा हो? तुम मन के दृष्टा कैसे हो? वो सुखी है तो जानते हो, दुखी है तो, कामी क्रोधी है तो ये दृश्य और हम उसके दृष्टा। अब आगे विचार करते हैं बुद्धि का। बुद्धि और तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध सुनते ही दो याद आ जाए, वो दृश्य और हम उसके। बुद्धि के दृष्टि तुम कैसे हो? कोई बताए हाथ उठा के। बुद्धिमंद है तो जानते हैं, बुद्धि हमारी तीव्र है तो जानते हैं, बुद्धि हमारी कुंठित हो गई है, कोई निश्चय नहीं कर पा रहे तो भी हम बुद्धि नहीं, हम बुद्धि के साक्षी है। हम मन नहीं, मन के साक्षी है। साक्षी किसको कहते हैं? जो बिना किसी के सहारे जाने उसको साक्षी कहते हैं। बिना किसी के सहारे जो जाने उसे साक्षी। पहचान बताता हूँ साक्षी की। वकील ने पूछा, भाई तुमने जो मेरे को रिपोर्ट दिया कि उसने मेरे खेत में पशु चरा दिया या उसने मेरे को मारा, तो वकील कहता है कोई गवाह दो। वकील को गवाह की जरूरत है। देखो गवाह सुनना कौन होता है? बोले जब मैं हमारी लड़ाई हो रही थी तो झाड़, वृक्ष, पहाड़ सब थे, तो बोले वो गवाह नहीं बनेंगे। क्यों? वो जड़ है।
नंबर 1 साक्षी किसे कहेंगे, इसमें राज खुलेगा। तो जब हम लड़ रहे थे तो उधर जो है दूर से लोग जा रहे थे उस रास्ते से, वो भी गवाह नहीं बनेंगे क्योंकि दूर वाला सच बात नहीं बता सकेगा। तो जब हम लड़ रहे थे तब हमारी पत्नी पास में आ गई थी, तो पत्नी भी पक्षपात करेगी, वो सही बात। तो गवाह किसको कहते हैं? शुद्ध गवाह। वकील खुद समझ जाए, जो चेतन हो, समीप भी हो और न्यूट्रल उदासीन हो, समीप भी हो, उदासीन भी हो और चेतन भी हो, 3 लक्षण जिसमें होंगे वही साक्षी होगा। तो यहाँ पर आपका स्वरूप क्या है? साक्षी है। साक्षी को न इंद्रियों की जरूरत है, न साक्षी को किसी गवाह की, न किसी संबंध की जरूरत है। जैसे शुद्ध साक्षी जानने के लिए चेतन भी हो, समीप भी हो और उदासीन हो। तो यहाँ आत्मा जो है गहरी अंधेरी है, और गहरी अंधेरी में तुमसे कोई पूछे कि कौन है, तो क्या जवाब दोगे? वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात कैसे बताओगे? कौन बताएगा? तुम आत्मा को कोई गवाह की अपने होने के लिए, मैं तो था। आत्मा शुद्ध साक्षी है, आत्मा को गवाह की जरूरत नहीं। संसार में गवाह की जरूरत, साक्षी की जरूरत, विटनेसिंग की जरूरत पड़ती है। आत्मा को अपने होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जैसे बाप कहता है घर में कोई सामान बाहर निकाल लो, घर में जो सामान है बाहर निकालो, मैं पुताई वाले को, व्हाइट वॉश करने वाले को बुला रहा हूँ, अंदर कुछ सामान है। लड़का कहता है पिताजी घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाप कहता है मैं दरवाजा बंद करके, अरे ना ना ना, मैं तो अंदर हूँ। बाप कुछ भी नहीं है, इसका जानने वाला तो कोई एक तो है। तो मैं आत्मा को साक्षी कहा, आत्मा को किसी गवाह की जरूरत नहीं। तो अब विचार इधर ही करेंगे कि मन भी दृश्य है और बुद्धि भी दृश्य है। अब चित्त का तुम्हारा क्या संबंध है? तो चित्त कहते मेरा चित्त ठिकाने नहीं, मेरा चित्त जो है मूर्छित हो गया है। इस तरह से चित्त भी दृष्ट है और हम चित्त के भी दृष्टा, चित्त दृष्ट, हम चित्त के दृष्टा। अहंकार का और तुम्हारा क्या संबंध है? अहंकार भी दृष्ट और हम उसके संबंध दो में होता है। तो यहाँ तुम्हारा संबंध पूछा जा रहा है इन पांचों से, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, इन पांचों से तुम्हारा क्या संबंध है? तो तुम क्या उत्तर देते हो कि ये दृश्य है पांचों और हम पांचों के दृष्टा है। अहंकार के दृष्टा कौन है? कैसे बताए? तुम अहंकार के दृष्टा कैसे हो? कोई के हाथ नहीं आ रहे। अहंकार बढ़ता है तो भी जानते हैं, अहंकार मिट जाता है तब भी जानते हैं। किसी से कोई गलती हुई, तुमने डांट फटकार की, उसने क्षमा मांग ली, जा माफ कर दिया। तो अहंकार बढ़ता है वो भी जानते हैं, अहंकार घटता वो भी जानते। अब हम विचार करेंगे पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में। ये भूतों के स्वतंत्र सत्व गुण से, भूतों के सत्व गुण के स्वतंत्र सत्व गुण से 5 ज्ञानेंद्रिय बनी। कौन कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। अब श्रोत्र का तुम्हारा क्या संबंध है? जल्दी बोलो। श्रोत्र कान, संबंध वो दृश्य और हम उसके। अब तुम श्रोत्र के दृष्टा कैसे बन गए? ठीक सुनाई पड़ता है तो जानते हैं और ठीक सुनाई नहीं पड़ता है तो जानते हैं। बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ता है तो भी हम, तो ये दृश्य और हम इसके हमारा संबंध। त्वचा, इस चमड़ा, चर्म, इसका तुम्हारा क्या संबंध है? त्वचा दृश्य है और हम उसके। त्वचा के दृष्टा कैसे हो?
छू पाती है तो भी जानते हैं, जब छूने से पता सुन्न हो गई है, जड़ हो गई है, जल गई है, घाव हो गया, पता नहीं लगता है, वो दृष्टा और हम उसके दृष्टा। अब चक्षु के तुम दृष्टा क्या संबंध हो गया? चक्षु का तुम्हारा संबंध क्या है? वो दृष्ट और हम उसके। तुम चक्षु के दृष्टा कैसे बन गए? चक्षु के दृष्टा, हाथ उठाओ, बताओ। हाँ बोलो। ठीक दिखाई पड़ता है तो भी जानते हैं, कम दिखाई पड़ता है तो भी, और नहीं दिखाई पड़ता है तो भी, और कभी कभी दो दो भी दिखाई पड़ते हैं आँख के रोग के कारण, तो वो भी हम, दो चंद्रमा, दो सूरज, दो व्यक्ति दिखते हैं, तो दृश्य हम उसके। अब रस का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। रस पीते हैं कोई भी प्रकार का, उसका तुम्हारा क्या संबंध? संबंध आते ही दो आना, वो दृश्य और हम उसके, और दृश्य और तुम उसके दृष्टा हो। अच्छा, गंध और तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके दृष्टा है। अच्छा, तो इसी प्रकार फिर विचार करेंगे, वाक का तुम्हारा क्या दृश्य संबंध है? वाक यानी वाणी, बोलना, वो दृश्य और हम उसके। किस तरह से दृष्टा? बोली जाती है तो भी जानते हैं, तुतलाती हकलाती है तब भी जानते हैं, और बिल्कुल मूक हो गई, नहीं बोलती तो हम तो जानेंगे, वाणी से नहीं बोला गया, तुतला रही, हकला रही, तो वो दृश्य और हम उसके दृष्टा है। एक घटना, एक महिला, एक लड़की की शादी हो गई, ससुराल गई, सास ने कहा जा कुएं से पानी भर ला। कुएं पे पानी भरने गई और रस्सी से खींच रही थी बाल्टी, रस्सी पानी वाली, चैन उलझ के कुएं में गिर गई। अब दुखी हो रही है, रो रही है, हाय मैं सब घर कैसे जाऊं? 2 तोले सोने की चैन कुएं में गिर गई। तो एक भाई निकला, क्यों रो रही हो दीदी? भैया मेरी चैन कुएं में गिर गई, अब मैं घर कैसे जाऊं? मेरी सास तो मुझे मारेगी, पीटेगी, लड़ेगी। तो कहते चिंता मत कर, मैं अभी कुएं में से खोज के, वो तैराक था, जानता था, वो कुएं में गया अंदर, और सोच रही है, वो लड़की ऊपर रो रही है कि इतने गहरे कुएं में पतली सी चैन कहाँ मिलेगी? कईयों के बाल्टी घड़े पड़े होंगे, उसने वो कहाँ ढूंढेगा? और वो गया और उसने पकड़ लिया। अब देखना, उस तैराक व्यक्ति को चैन तो पकड़ में आ गई, और वो खुश हो रहा है कि वो लड़की जो रो रही थी उसका रोना अब बंद हो जाएगा। तो अब वो देखो वहां से लेके ऊपर आता है, ये तुम्हारी चैन मिल गई। तो ये चैन यहाँ मिली कि कुएं में मिली? तो वहां से क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहां पर बोलता तो पानी में वाणी का विरोध है, बुड़क 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 ऐसे आवाज होता, उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता। तो वाक का और तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके, बोला जाता है तब भी जानते हैं, और पानी में रहकर नहीं बोला जाता वो भी जानते हैं। तो वाक के बाद में फिर आता है पानी। हाथ, हाथ का तुम्हारा क्या संबंध है? हाथ दृष्ट और हम हाथ के, हाथ के दृष्टा तुम कैसे बन जाते हो? हाथ काम करता है, खींच पाता है, उठा पाता है, मोड़ पाता है, तो जानते हो। जब पैरालिसिस हो गया, सुन्न हो गया, नहीं होता तब भी, तो वो भी दृष्ट। पाद का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। पाद यानी पाँव, पैर, वो दृश्य और तुम उसके, तुम दृष्टा कैसे बन गए पाद के? कौन बताएगा? पाद के दृष्टा बोलो। बहुत अच्छा बच्चे, पाँव के दृष्टा कैसे बता रहा है? चलता हूँ वो भी मैं जानता हूँ, जब दौड़ता हूँ तब भी जानता हूँ, जब दौड़ा नहीं जाता है तब भी मैं जानता हूँ। और इस तरह वो दृश्य, और मैं पैर टूट गया तो भी जानता हूँ, पैर से उठा मोड़ा नहीं जाता तब भी वो दृश्य में दृष्टा। अब इसी प्रकार लिंग यानी मूत्र इंद्री, जिससे मूत्र इंद्री
का संबंध है। तो मूत्र इंद्रिय का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृष्टि और हम उसके दृष्टा। मूत्र इंद्रिय का मूत्र और मैथुन दो संबंध है। स्त्री का पुरुष का संबंध मैथुन कहलाता है, संभोग कहलाता है, और मूत्र त्याग करना। तो इस तरह तुम्हारा उसका ये संबंध है। तुम उसके कैसे दृष्टा हो बताओ? मूत्र इंद्रिय के तुम दृष्टा कैसे हो? बोलो ना। मूर्ति कभी नहीं लगती तुमको? लगती है? हाँ तो बोलो ना। उठ के भाग के बीच में से जाना पड़ता है। एक व्यक्ति वो उठ के निकल जाता है ना, रोज, आज भी, कल भी गया, आज भी उठ के चला गया, तो उनको मूत्र इंद्रिय ज़्यादा सताती है, तो वो अपना बाहर जाके बैठ के सुन लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मूत्र त्याग होता है तब भी जानते हैं, मूत्र त्याग नहीं होता है तब भी जानते हैं। मैथुन ठीक हो पाता है पति पत्नी का तब भी जानते हैं, नहीं हो पाता है तो डॉक्टर से परामर्श करते हैं कि 3 साल हो गए शादी को लेकिन बच्चा नहीं हुआ, तो डॉक्टर कहता है तुम्हारा रज और वीर्य लेकर आओ। स्त्री का रज लाल रंग का और पुरुष का वीर्य गाढ़ा घी की तरह उसका, तो डॉक्टर को सैंपल ले जाकर दिखाते हैं। डॉक्टर दोनों का परीक्षण करता है कि एक का तो पुरुष का तो जो है 25 है, स्त्री का 75% है, इसलिए वो गर्भधारण नहीं होता है। जब दोनों का 50-50% हो जाता है तो फिर वह धारण करता है। तो ये डॉक्टर रिपोर्ट देता है, और जब डॉक्टर के अनुसार दवा खाई जाती है फिर 6 महीने बाद चेक कराते हैं तो मालूम पड़ गया दोनों का ठीक, बोले अब तुम्हारा संबंध होगा और बच्चा भी होगा। तो ये मूत्र इंद्रिय का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके। अब गुदा इंद्रिय और तुम्हारा क्या संबंध है? गुदा मल द्वार, जहाँ से मल निकलता है, उसका तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके। तुम मल द्वार के दृष्टा कैसे बोलो? तुम बोलो ना, उधर क्या तुम्हारे पास है मल द्वार? तो मल क्या वहां से निकलेगा? मल द्वार का तुम्हारा संबंध क्या है? अभी तक इसको यही पता नहीं लगा इतने विषय कि क्या संबंध है। वो दृश्य और हम उसके। तुम दृष्टा कैसे हो? मल त्याग होता है तो भी जानते हैं, मल पतला निकलता है तो भी जानते हैं, गाढ़ा निकलता है, सूखा निकलता है तो भी जानते हैं, रक्त युक्त मल द्वार फट जाता है तो रक्त युक्त होता है वो भी जानते हैं, बदबू वाला है तो भी। तो ये दृश्य और हम इसके। तो अब 5 विषयों का तुम्हारा क्या संबंध है? 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी दृश्य है। शब्द होता है वो भी जानते हैं, शब्द नहीं सुनाई पड़ता वो भी जानते हैं, स्पर्श पकड़ में आता है वो भी जानते हैं, पकड़ में नहीं आता वो भी, रूप दिखाई पड़ता वो भी जानते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता वो भी जानते हैं, स्वाद आता है रस का वो भी जानते हैं, नहीं स्वाद आता है वो भी जानते हैं, गंध आती है वो भी जानते हैं, नहीं आती है। तो पूरा सूक्ष्म शरीर तुम्हारा यह 17 या 20 तत्वों का जो उतना है दृश्य और तुम उसके दृष्टा हो। तो ऐसा जिसको विवेक आ गया कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये सूक्ष्म शरीर का है, ये मेरा दृश्य है और मैं इसका, वे 7 अभिमान से अभी मुक्त होंगे। अभी घर जाने के पहले कौन कौन से 7 नाम कल लिखा दिया, नहीं फिर लिखो। कर्ता भोक्ता, आज अभी घर जाने से पहले ये 7 भयंकर चिंताओं से मुक्त होकर जाओगे। पहला कर्ता भोक्ता, दूसरा है पुण्य पाप, तीसरा है स्वर्ग नरक, चौथा है सुख दुख। कर्ता भोक्ता, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सुख दुख। 5वां है ज्ञान अज्ञान, चंचल शांत। 6ठा है चंचल शांत,
और सातवां है बंध मोक्ष। सातवां है बंध मोक्ष। धन्यवाद।